हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक और सौगात दी। कर्तव्य मार्ग पर कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन का एक भवन जो है अभी जो है बनकर तैयार हो गया है, बाकी और कई बन रहे हैं, उनका कार्य जो है तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों, यह कर्तव्य भवन जो बनाया गया इसलिए क्योंकि भारत के गृह मंत्रालय से लेके तमाम जो मिनिस्ट्री भवन थी वो सब प्राइवेट जो है मकानों में चल रही थी, और जिसका भाड़ा जो है भारत सरकार जो है साल में 1,500 करोड़ रुपया देती थी। अब सोचिए दोस्तों, 1,500 करोड़ रुपया हर वर्ष जो है अगर भाड़ा दिया जा रहा था, तो 1950 से आप जोड़ लीजिए, आज 25 चल रहा है। 1950 से 2025 मतलब 75 साल। 75 साल में कितना पैसा जो है हमारे देश की टैक्स से जो है इसे जो है दिया गया। अगर मान लीजिए 11 साल इनके हो गए, बाकी और तो कांग्रेस और अन्य 5 साल उसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। तो इस तरीके से अगर जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन बनवाया, फिर कर्तव्य भवन बनवा रहे हैं, अगर इसी तरीके से कांग्रेस ने जो है देश का पैसा बचाया होता और देश की सेना पे, देश की जनता पे जो है उसे लगाया होता, तो आज हमारा देश कहाँ होता। यह कांग्रेस जो है बोलती है कि हमने देश के लिए ये किया, देश के लिए वो किया। अरे क्या किया? एक सेना के लिए, जो हमारे देश के सेना जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए तुमने एक स्मारक नहीं बनवा पाए, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बनवाना पड़ा। अब 1,500 करोड़ हर वर्ष जाने का मतलब आप लोग सोचिए 75 साल में कितने पैसा हमारे देश की सरकार ने जो है उसको लुटाया। और हालांकि अब उन लोगों का नाम तो नहीं आया कि जिनका मकान था, ये कौन थे होंगे, तो वो भी यही नेता वर्ग के ही लोग, चाहे वो कांग्रेस से हों चाहे भाजपा से हों। हालांकि भाजपा के तो नेता को तो कांग्रेस जो है ऐसा कार्य करने के लिए मौका ही नहीं देगी, क्योंकि वो तो खुद चोर चोर मौसेरे भाई है सब। दोस्तों, यह सब एक सोचनीय विषय है। अगर देखा जाए तो 75 साल में कितना पैसा हो गया, मतलब जो है जो कि भारत सरकार जो है इस तरीके से उड़ाती रही और हमारे देश की जनता को जो है खून चूसती थी। दोस्तों, इससे जो है आदमी की नीति और नीयत का पता चलता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जेब से पैसा दिए हैं या अपने घर से ला के दिए हैं? नहीं, वो भी जो है उन्हीं पैसों का उपयोग किया जो पैसा जो है जनता का टैक्स का होता है। उन्हीं पैसों का उपयोग करके उन्होंने कम से कम अब गृह मंत्रालय सहित जितने भी मंत्रालय थे, कम से कम 6-7 मंत्रालय तो इसमें जो है शिफ्ट हो गए। जो भवन ये तैयार हुआ है इसमें 600 कार पार्किंग है, 6 तले का मकान है। अब इसमें कम से कम अगर 6 तले का मकान है तो कम से कम 6 मंत्रालय तो आ ही जाएंगे गृह मंत्रालय से। और सब गृह मंत्रालय जैसा बड़ा संस्था जो है एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। देश का गृह मंत्रालय का जो है अपना भवन ना हो, ये तो बहुत अजीब बात है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी बताया कि मंत्रालय दूर दूर होने की वजह से जो है तमाम असुविधाएँ पैदा होती थी। अब इसमें जो है सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जो है किस तरीके से जो है देश का पैसा बचाया जाए, बिजली से लेके जो है भवन टैक्स तक का, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी जो और बन रहे हैं, जब सब बन के तैयार हो जाएंगे दोस्तों कर्तव्य भवन, तो सोचिए कि देश का कितना पैसा बचेगा, उससे देश जो है हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ में जो है कल एक वीडियो आया ब्राज़ील के राष्ट्रपति का, जैसे भारत के ऊपर जो है अब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है बोल रहा था कि हम 25% लगाएंगे, अब बोल रहा है 50% लगाएंगे। शायद लगा भी दिया कि नहीं लगाया, क्लियर हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही बोल रहा था। इसी तरीके से ब्राज़ील के ऊपर भी उसने जो है 40% का टैक्स लगाया था, और उसने जो है ऑफर दिया था कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति इस मैटर पर हमसे किसी भी वक्त जो है बात कर सकते हैं। तो कल ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने उसको ऐसा जवाब दिया कि कोई सम्मानित व्यक्ति होगा तो फिर दोबारा जो है ऐसी हरकत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे बात करना होगा तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा, अगर मुझे बात करना होगा तो मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात क्यों करूं? क्योंकि दोस्तों जानते हैं ब्राज़ील भी ब्रिक्स देश जो बना हुआ है, ब्रिक्स देश का एक सदस्य वह भी है। इसलिए उसने जो है, अब सोचिए कि भारत से 14,500 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ ब्राज़ील देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महत्व दे रहा है। और हमारे देश के जो है युवा नेता
वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भाग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 बार कह दिया हमने सीज फायर करवाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कह दिया। जबकि दोस्तों देखिए, टैक्स का मैटर इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मुख से अभी भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। हालांकि विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय जो है इस बारे में उनको जो है आईना दिखा रहा है कि आप जो है हमको तो जो है बता रहे हैं कि आप रूस से तेल लेना बंद कर दो, और तुम खुद जो है रूस से जो है आयरन जो है खरीद रहे हो। तो ये है दोस्तों देश और दुनिया का काला चेहरा, कि मतलब खाने के दांत और दिखाने के दांत और वैसे भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो है पूरी तरीके से जो है पागल हो चुका है, क्योंकि उसको तो जो है अवार्ड लेना था, और अवार्ड लेने के चक्कर में वो लगता है कि ऐसा अवार्ड पा गया है कि अब शायद वो इसी सदमे में वीर गति को न प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए ऐसे आदमी को, क्योंकि ऐसे झक्की आदमी को कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या हो जाए। दोस्तों जिस तरीके से ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने इसको जवाब दिया है, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति होता तो जो है वो कभी भी जो है ब्राज़ील जैसे छोटे देश, जबकि ब्राज़ील एक छोटा देश है अगर देखा जाए तो, और उसका पड़ोसी भी है अमेरिका का, लेकिन अब सोचिए कि ब्राज़ील का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे या शी जिनपिंग से बात करेंगे, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है उसके नज़र में डोनाल्ड ट्रंप की कोई हैसियत ही नहीं है। दोस्तों देखिए आगे होता है क्या। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।